रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से, हर हिंदू को आत्मरक्षा के लिए त्रिशूल रखना जरूरी, भारत भूषण। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी में आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष भारत भूषण की उपस्थिति में 1100 लोगों को त्रिशूल धारण करवाया गया। प्रांतीय अध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि हमारे दही देवता भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, हमें भी आत्मरक्षा के लिए त्रिशूल धारण करना चाहिए। उन्होंने कहा, आत्मरक्षा के लिए रखे गए शस्त्र अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। रेवाड़ी विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मित्तल ने कहा कि शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखना जरूरी है। दुष्टों के संहार और आत्मरक्षा के लिए हमें स्वस्थ अवश्य धारण करने चाहिए। इस मौके पर सभी त्रिशूल धारण करने वालों को हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए शपथ दिलाई गई। इस मौके पर महिलाओं सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाहिनी मातृशक्ति व जिला के सभी बंधु भगिनी को मैं दिल की गहराइयों से नमन करता हूँ। धारण की गई है शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। जब प्रभु राम ने लंका पर चढ़ाई की थी तो उन्होंने समुद्र देव से शास्त्र पढ़ के विद्या सुना के भजन करके उनसे निवेदन किया, अब वे प्रभु समुद्र देव हमें रास्ता दे। उन्होंने शास्त्र की भाषा को न समझते हुए जब आखिरी में देख लिया प्रभु राम ने अब ये शास्त्र की भाषा नहीं समझते तो उनके लिए शस्त्र का प्रयोग किया गया था। तो मैं सबसे यही कहूँगा, शास्त्र के साथ शस्त्र की भी आवश्यकता होती है, दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। जय श्री राम। दिशा में ये प्रयास हो रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, पर ये अत्याचार बंद करने के लिए ही किए जा रहे हैं। जैसे कहा था, हमारे एक प्रेस रिपोर्ट भाई ने अभी बताया था, शस्त्र हम कहीं चलाने जाते हैं जब हमारा किसी का नाजायज करते हैं, जब गलत है। तो मैंने अब बताया भी था, प्रभु राम ने भी पहले शस्त्र से कोशिश करी थी, पर समुद्र देव नहीं माना, आखिरी में शस्त्र उठाना पड़ा था ना। तो हो सकता है आत्मरक्षा के लिए हमारे पास शस्त्र ही नहीं होगा तो अगला मार के चले जाएगा, बाद में कोर्ट कचहरी में क्या करेंगे। हमारे भी संविधान में लिखा हुआ है, अपनी रक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वो जायज है। कार्यक्रम दीक्षा का क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सभी हिंदू हैं और हिंदू पर्वों को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। विजयदशमी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा किए गए हैं। तो उसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी आज रेवाड़ी के अंदर किया गया है। तो क्या त्रिशूल का क्या महत्व है, क्यों धारण कराया? देखिए, अगर हम अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हम सभी देखते हैं कि उनके हाथों में भी कोई ना कोई शस्त्र है। और आत्मरक्षा के लिए हमारा संविधान भी कहता है कि हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए, मतलब हमारा पूरा अधिकार है, हमें अपनी जान माल की रक्षा करने का पूरा हमारे को अधिकार है। तो उस अधिकार के तहत जो अपने भारत के संविधान के अनुसार जो शस्त्र हम रख सकते हैं, वो शस्त्र हम रखते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बजरंग दल पूरे देश के अंदर इस बार शस्त्र पूजन और त्रिशूल दीक्षा के जो कार्यक्रम हमने किए हैं, उसी कड़ी में ये कार्यक्रम भी किया गया। लगातार विश्व हिंदू परिषद जागृति को लेकर कार्यक्रम करता रहा है। जिस तरीके से अभी आपने संकल्प दिलाया गो हत्या बंद हो और इस तरीके से अधर्म को लेकर के बहुत सारी जागृति, आगे लोगों में ये जागृति पैदा हो, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? विशेष तौर पर मैं आपको बताता हूँ, विश्व हिंदू परिषद को 2024 में 60 वर्ष हो चुके होंगे और षष्ठी पूर्ति वर्ष को लेकर के हमारे पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया हुआ है। और हमारी जो समितियां हैं वो आज प्रखंड से नीचे खंड स्तर तक जाकर के हम प्रत्येक गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा हमने अनुमान लगाया है कि 2024 तक, यानी कि जब हमारे विश्व हिंदू परिषद को 60 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो हम हर एक गांव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े होंगे। और इसका एक छोटा सा उदाहरण, जब अपना राम मंदिर के लिए हमने धर्म रक्षा निधि के लिए हम गांव-गांव गए थे, तो उस समय विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई गांव, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां पर हमने जाकर के राम मंदिर के लिए धन इकट्ठा ना किया हो। एक आपने अभी कहा कि साथ साथ शस्त्र भी जरूरी है, क्यों?
देखिए, मैं फिर वही बात रिपीट करता हूं, क्योंकि शास्त्र हमें ज्ञान देता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में आत्मरक्षा, समाज की रक्षा, हिंदू की रक्षा, गाय की रक्षा, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए हमें शस्त्र भी जरूरी है। ये तो अपराध है, ये तो अपराध के आता नहीं, है। कैसे अपराध हो सकता है? आत्मरक्षा करना क्या अपराध है क्या? आत्मरक्षा को भी वो तो कानून तो नहीं मानता ना, वो कहता है न्यायालय में जाओ, कानून के पास जाओ, अपनी तरफ से मत करो इस प्रकार का। तुम जैसे प्रतिकार करो, लेकिन ये शस्त्रों से नहीं, मारपीट से नहीं। तो इसका क्या अपराध की श्रेणी में आता है अगर उस शस्त्र को लेकर के हम किसी दूसरे के जान लेते हैं, प्राण लेते हैं, उससे अपराध करते हैं, वो तो अपराध कहा जाएगा। मेरे को मारने के लिए कोई व्यक्ति आता है, मेरी जान लेने के लिए कोई व्यक्ति आता है, मेरी गाय की जान लेने के लिए, मेरी गाय को काटने के लिए कोई व्यक्ति आता है, तो उस समय उसकी रक्षा सुरक्षा करना ये मेरा परम कर्तव्य है, मेरा कानूनन अधिकार है। उस अधिकार के लिए ये शस्त्र धारण कराए जाते हैं जी। कार्यक्रम आज हुआ है। देखिए, हमारे प्रांत संयोजक भारत भूषण जी ने जैसे बता दिया है, तो हमारे जिले में 1100 त्रिशूल दीक्षा के खंड वाइज प्रोग्राम हुए थे। तो आज हमारा ये रेवाड़ी प्रखंड का कार्यक्रम था, तो ये हमने 200-250-300 अंदाज त्रिशूल धारण कराए हैं। हर कोई व्यक्ति संगठन से जुड़े, इस दिशा में क्या प्रयास किए जाएंगे? इस दिशा में अब हमारा हित चिंतक अभियान चल रहा है और हमारे